अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, बुज़ुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम, पर्दा नशीन ख़वातीन, रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र एहसान है, उसका फ़ज़ल व करम और उसकी तौफ़ीक़ है कि आज उसके फ़ैसले से हम लोग यहाँ पर उसके घर में दीन की बातें सुनने के लिए जमा हुए हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, ये जो दीनी इज्तिमाआत होते हैं इसकी बड़ी अहमियत है। हाँ, ये अलग बात है कि जब इंसान ज़्यादा सुन लेता है तो अपने आप को बहुत बड़ा समझ लेता है, ये तसव्वुर कर लेता है कि अब मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है, और इस बिना पर कभी ये ताना देता है कि इन इज्तिमाआत का क्या फ़ायदा है, और ये बात पेश करता है अब सिवाय इज्तिमाआत के और कोई चीज़ बाकी नहीं रही। ये बात याद रखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावते दीन की शुरुआत जो सफ़ा पहाड़ी से की है, अगर हम एक इज्तिमा के तौर पर बात करें, यकीनन वो पहला इज्तिमा है जो अल्लाह के नबी के ज़माने में मुनाक़िद हुआ था, और वहीं से आप अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की दावत अलल ऐलान देना शुरू किया। और ये इज्तिमाआत दरअसल इल्म हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया, और ये इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए फ़र्द है। तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। अगरचे के जुमा के खुतबात उसमें शामिल हैं, सुबह शाम के दुरूस उसमें शामिल हैं, इसके अलावा और कोई एक्टिविटीज़ इस एतबार से किए जाएं, सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। सबका मकसद इल्म हासिल करना है, दीन को समझना है, और दीन का इल्म और दीन की मालूमात को हासिल करना है, और ये ज़रूरी है। और उसी कदर इंसान जितनी भी बातें सुनता है और बार बार सुनता है तो उसे उस बात पर यकीन हो जाता है। अगर कोई चीज़ भुला दिया है तो उसका इयादा हो जाता है, वो चीज़ याद दहानी में आ जाती है, जिसे मुज़ाकरा कहते हैं। और जो चीज़ इंसान को याद रहती है, दोबारा दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी उसे तौसीक़ की ज़रूरत होती है। उस तौसीक़ के लिए जब हमारे दरमियान मकामी उलमा हों या दूर दराज से जय्यद उलमा जब आते हैं तो उनकी ज़बानी हम इस दीन की बातों को सुनकर उसमें तौसीक़ पैदा करते हैं, और आसानी के साथ हम दूसरों तक उन बातों को पहुंचाते हैं। तो ये दीनी इज्तिमाआत, इसकी अहमियत हर एतबार से साबित है, कोई इसे कमतर कर नहीं सकता, कोई इसे कमतर समझ नहीं सकता। ये अलग बात है कि हाँ, इन इज्तिमाआत के अलावा और भी बहुत सारे काम हैं, वो सबको करना है, सबको मिलकर उन सारे कामों को अंजाम देना है। लेकिन ये कहकर कि इज्तिमाआत से क्या इसका फ़ायदा है, इसका क्या मकसद है, इसकी हम हकीकत को कम नहीं कर सकते। मोहतरम हजरात, जब हम मस्जिद को आते हैं यहाँ पर सुनने के लिए, देखिए कि बड़े यकसुई के साथ हम यहाँ पर बैठ कर सुनते हैं। आम तौर पर हमारे यहाँ पर ये चीज़ महसूस की गई इल्म हासिल करने में, सुबह शाम के दुरूस में हम उस यकसुई के साथ नहीं बैठते, बल्कि वो तादाद ही नहीं रहती कि कम से कम बैठकर उन बातों को सुन सकें। जुमा के दिन का मामला तो ऐसा है कि एक बड़ी तादाद आधा या पौना खुतबा होने के बाद ही मस्जिद में शरीक होती है। उसके बाद जहन में बस नमाज का इंतज़ार और सलाम फेरने का इंतज़ार रहता है कि कब यहाँ से निकल जाएं। ऐसे वक्त में जब कुछ ऐसे इज्तिमाआत को मुनाकिद किया जाए ताकि यकसुई के साथ बैठ कर यहाँ पर दीन की बातें सुनें, कुरान व हदीस की बातें सुनें, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम जानें,
और आपके तरीक़े को जानकर अपनी ज़िंदगी बेहतर हम बना सकें। उलमाए किराम ने हर दौर में इन दीनी इज्तिमाआत की तरगीब दिलाई है और इसकी अहमियत को उजागर किया है। हमारे असलाफ़ जो यहाँ पर बड़े बड़े उलमा रैदरुग में जो आया करते थे और उनकी आमद पर बड़े बड़े इज्तिमाआत मुनाकिद किए जाते थे। और ये बात हमें मालूम है कि हमारे गांव के लोगों में जो अक्सर जो तब्दीली आई है, जो इस्लाह हुई है या इंसान अपनी गलती में तब्दीली पैदा किया है, उसमें एक बड़ा हिस्सा इन्हीं इज्तिमाआत का है। उलमा के बयानात को सुनकर लोगों ने इस्लाह की है, बुराई को छोड़ा है, गुनाह को छोड़ा है, अच्छाई को अपनाया है और जो अच्छाई पहले से मौजूद है उसमें मजबूती पैदा की और उसमें इजाफा किया। कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। अलगर्ज अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ हमारे इस गांव में मदीना मस्जिद फोर्ट गेट के अंदर एक बड़ा इज्तिमा मुनाकिद किया गया है और दो अहम उन्वान पर और अज़ीम खुतबा उलमा हमारे दरमियान हमें नसीहत करेंगे। लिहाजा आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप यकसुई के साथ बैठकर इन बातों को सुनें और इस्लाह अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। इस मौके पर मैं आप तमामी अहबाब का इस्तक़बाल करता हूं, अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम कहता हूं, जो आप अपने मसरूफ़ियतों को बालाए ताक़ रख कर यहाँ पर शरीक हुए हैं। रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कहने वालों को और सुनने वालों को दीन की बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमारे अंदर जो भी गलतियाँ पाई जाती हैं, अल्लाह ताला हमें दीनी बातों को सुनने के बाद उन गलतियों से बचने और दूरी इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह शेख अमीन उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह, ये प्रोग्राम जो मुनक़िद होते हैं उसके ताल्लुक़ से आपके सामने गुफ्तगू कर रहे थे कि इसके क्या फ़वाइद हैं और ये जो महीनावारी प्रोग्राम जो मुनक़िद किए जा रहे हैं इससे इंसानों के ख़ास तौर से नौजवानों के अंदर तब्दीली आ रही है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन जो भी दीनी बातें सुनते हैं उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जैसे